नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज की वीडियो की शुरुआत में मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूं जिससे आपको आज के टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझने में हेल्प मिलेगी। दो फ्रेंड्स थे, रोहन और ऋषभ। मार्च 2020 में दोनों की सेविंग सेपरेटली अराउंड 7 लाख रुपीस थी, लेकिन दोनों कोविड-19 के शिकार हो गए और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। थैंकफुली कुछ वीक्स के बाद दोनों रिकवर हो गए और ये दोनों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ था। कुछ मंथ्स बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, बट रोहन वॉज फाइनेंशियली ब्रोकन आफ्टर दिस इंसिडेंट। रोहन को जब हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तब उसके टोटल मेडिकल एक्सपेंसेस अराउंड 6 लाख रुपीस थे, जो उसने अपनी सेविंग से पे किए, जिसकी वजह से उसकी ऑलमोस्ट सारी सेविंग्स खत्म हो गई। बट इन केस ऑफ ऋषभ, ही हैड हेल्थ इंश्योरेंस, जिससे उसे मेडिकल बिल्स पे करने में आसानी हुई। ये स्टोरी हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस दर्शाती है, स्पेशली अगर आपकी रनिंग इनकम बहुत ज्यादा नहीं है तो। एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है, बट हमें हमारे आसपास ऐसे कई सारे रोहन और ऋषभ दिखेंगे जिनकी स्टोरी सिमिलर रही होगी। अब क्राइसिल से मिले एक डेटा पर नजर डालते हैं। क्राइसिल एक एनालिटिकल कंपनी है जो रिसर्च, रेटिंग्स, रिस्क और पॉलिसी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्राइसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के हेल्थ केयर सेगमेंट में टोटल हेल्थ के एक्सपेंडिचर में से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 63% है। इसका मतलब यह है कि इंडियंस अगर 1 करोड़ रुपीस हेल्थ केयर सर्विसेज पर स्पेंड करते हैं तो इंश्योरेंस पॉलिसीज के थ्रू सिर्फ 37 लाख रुपीस पे किया जाता है। रिमेनिंग 63 लाख पेशेंट्स डायरेक्टली अपनी सेविंग से, किसी इन्वेस्टमेंट लिक्विडेशन के थ्रू या फिर डेट लेकर करते हैं। अगर हम वर्ल्ड एवरेज ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बात करें देन इट इज ओनली 18%। एडवांस कंट्रीज जैसे कि यूएसए में ये नंबर 11% है और यूके में 17%। ये नंबर्स इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं। साथ ही साथ ये नंबर्स इस फैक्ट को भी हाईलाइट करते हैं कि मेडिकल इमरजेंसीज इंडिया में सेविंग्स डिप्लीशन और इन्वेस्टमेंट्स लिक्विडेशन का एक बड़ा रीजन है। 2020 में हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर नियरली 500 मिलियन लाइव्स कवर्ड थी, बट उनमें से 362 मिलियन लाइव्स गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स के अंडर कवर्ड थी, जो इंडिविजुअल्स की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा सकते। इस पॉइंट पर आप हेल्थ इंश्योरेंस की नीड और इंपॉर्टेंस को क्लियरली समझ गए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स जो आपको अपने और अपनी फैमिली के लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चूज करने में हेल्प करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं उन बेनिफिट्स पर जो हेल्थ इंश्योरेंस हमें प्रोवाइड करती है। पहला है फाइनेंशियल प्रिपरेशन, जो अनप्लान्ड मेडिकल इमरजेंसीज में हेल्प करती है। हेल्थ इंश्योरेंस हमारी मेडिकल केयर की हाई एंड कॉस्ट कवर भी करती है। ट्रीटमेंट की एक्चुअल कॉस्ट से हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स जनरली चीपर होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस हमें कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है along with easy admittance and service of patients in network hospitals. It also provides tax benefits और other side benefits जैसे कि periodic health checkups. अब मैं आपको 12 पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगी जो आपको बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चूज करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहला है सम इंश्योर्ड। जब आप एक पॉलिसी बाय कर रहे होते हैं, इधर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, आपको यह आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आपकी नीड्स क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस के केस में आपको यह जानना जरूरी है कि फ्यूचर में अगर आप मेडिकल प्रॉब्लम्स फेस करते हो तो मेडिकल एक्सपेंसेस पे करने के लिए कितना सम इंश्योर्ड होना चाहिए। वेल, देयर इज नो आइडियल सम इंश्योर्ड, बट आप रिक्वायर्ड सम इंश्योर्ड डिसाइड करने के लिए इन 3 पॉइंट्स को कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहला है एवरेज कॉस्ट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन योर सिटी, बिकॉज सिटी टू सिटी कॉस्ट वेरी करती है। सेकेंड है नेचर ऑफ योर जॉब। स्टील इंडस्ट्री में काम करने वाले इंडिविजुअल को आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले इंडिविजुअल से ज्यादा सम इंश्योर्ड की नीड होगी। और थर्ड है आपका लाइफस्टाइल। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था, टोटल रिक्वायर्ड सम इंश्योर्ड को कैलकुलेट करने का कोई सर्टेन रूल नहीं होता, बट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको अपनी फैमिली के लिए मिनिमम ऑफ 5 लाख रुपीस का एनुअल कवरेज लेना ही चाहिए। सेकेंड स्टेप है बैलेंस बिटवीन फैमिली फ्लोटर एंड इंडिविजुअल प्लान्स। जब आप एक हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हैं तो उसमें 2 प्लान्स होते हैं, वन इज फॉर इंडिविजुअल्स एंड द अदर वन इज फॉर द फैमिली। फैमिली फ्लोटर प्लान का एक बड़ा एडवांटेज है कि आपको सिंगल प्रीमियम में सभी फैमिली मेंबर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाती है। बट जब फैमिली मेंबर्स की एज प्रोफाइल्स बहुत ज्यादा वाइड हो या फिर किसी फैमिली मेंबर को पहले से ही कोई डिजीज हो तो फैमिली फ्लोटर एक बेस्ट अप्रोच नहीं होती। एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सपोज एक फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, जिनमें से 4 यंग और हेल्दी हैं, बट 1 पर्सन इज ओल्डर या फिर एट प्रेजेंट उसे किसी टाइप की डिजीज है। तो इस केस में फैमिली फ्लोटर प्लान चूज करने के 2 डिसएडवांटेजेस होंगे। फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि एक एल्डर मेंबर की वजह से इंटायर फैमिली का प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा। एल्डर मेंबर को अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस की वजह से फ्रीक्वेंटली हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ सकता है।
सो किसी ईयर में अगर एक एल्डर मेंबर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करता है तो दूसरे फैमिली मेंबर्स को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। इफ सेम ईयर में दूसरा कोई मेंबर मेडिकल कंडीशन फेस करता है तो उसके लिए मेडिकल एक्सपेंसेस पे करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज में सम इंश्योर्ड अमाउंट एक साल में एक ही बार क्लेम हो सकता है। तो इस केस में बेस्ट अप्रोच ये होगी कि 4 यंग मेंबर्स के लिए एक फैमिली फ्लोटर प्लान और एल्डर मेंबर के लिए इंडिविजुअल प्लान। थर्ड स्टेप है कंपनी की रेपुटेशन और क्लेम सेटलमेंट रेशियो। किसी भी कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने से पहले आपको मार्केट में कंपनी की रेपुटेशन चेक करनी चाहिए, जैसे कि कंपनी कितनी पुरानी है, उसका पास्ट रिकॉर्ड या कस्टमर रिव्यूज क्या है, ये सब आपको देखने की जरूरत है। एक और फैक्ट जो आपको चेक करना चाहिए वो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ये रेशियो आपको डिक्टेट करती है कि एक पर्टिकुलर ईयर में कंपनी ने कितने क्लेम्स रिसीव किए और पास किए उनमें से। सपोज एक कंपनी ने एक साल में 100 क्लेम्स रिसीव किए और 95 क्लेम्स सेटल किए, तो कंपनी की क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 95%। आपको वो कंपनी चूज करनी चाहिए जिसकी हायर क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो। फोर्थ स्टेप है इनकर्ड क्लेम रेशियो। इंश्योरेंस पॉलिसीज को कंपेयर करते टाइम ये रेशियो एक इंपॉर्टेंट रेशियो है। इनकर्ड क्लेम रेशियो इंडिकेट करती है एक स्पेसिफिक पीरियड में कंपनी के थ्रू कलेक्ट की गई प्रीमियम्स के अगेंस्ट कंपनी ने कितना परसेंटेज ऑफ नेट क्लेम्स पे किया है। एक इंडिविजुअल को हमेशा हाई इनकर्ड क्लेम रेशियो कंपनी प्रेफर करनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है सब लिमिट्स और कैपिंग। कुछ केसेस में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए क्लेम अमाउंट पर कुछ लिमिट्स लगा देती हैं, जिसे सब लिमिट्स कहते हैं। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका सम इंश्योर्ड 7 लाख है, पर हार्ट सर्जरी के लिए सब लिमिट है ₹5 लाख, एंड सपोज फ्यूचर में आपकी हार्ट सर्जरी होती है जिसका मेडिकल बिल ₹6 लाख जनरेट होता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ 5 लाख रुपीस पे करेगी और रिमेनिंग 1 लाख आपको अपनी पॉकेट से पे करना होगा। सो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू लगाई गई स्पेसिफिक सब लिमिट्स और कैपिंग्स आपको डेफिनेटली चेक करनी चाहिए और आपको वही इंश्योरेंस पॉलिसी सिलेक्ट करनी चाहिए जो आपको मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी और कवरेज प्रोवाइड करे। सिक्स्थ स्टेप है नेटवर्क हॉस्पिटल कवरेज। एक इंडिविजुअल को वही हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी चूज करनी चाहिए जिसके हॉस्पिटल नेटवर्क के प्रेफर्ड हॉस्पिटल्स आपकी लोकेलिटी के आसपास हो। ये स्टेप इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि मेडिकल इमरजेंसी के टाइम एक इंडिविजुअल का ट्रीटमेंट एक ट्रस्टेड हॉस्पिटल में हो और उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का प्रोसीजर कन्वीनियंट और एफिशिएंट हो। आपको एक नेटवर्क हॉस्पिटल में और बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि कैशलेस सेटलमेंट। 7th स्टेप है एक्सक्लूजन्स। एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले यह स्टडी करना बहुत जरूरी है कि कौन सी मेडिकल कंडीशंस इसमें कवर्ड नहीं है। इन जनरल एक ऐसा हेल्थ प्लान जिसमें कम से कम एक्सक्लूजन्स हो वही चूज करना बेस्ट है। नेक्स्ट स्टेप है रूम रेंट लिमिट। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम होने वाले रूम रेंट पर एक लिमिट लगा देती हैं। जनरली रूम रेंट लिमिट 1% ऑफ टोटल सम इंश्योर्ड होता है। सो अगर आपका टोटल सम इंश्योर्ड 7 लाख का है तो रूम रेंट लिमिट ₹7,000 होगी। खुदा न खास्ता अगर फ्यूचर में आपका कोई एक्सीडेंट होता है और आपको ₹7,000 से ज्यादा रूम रेंट पे करना पड़ता है तो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको अपनी पॉकेट से पे करना होगा। इसके साथ साथ आपके हेल्थ इंश्योरेंस के बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स आपके रूम रेंट से लिंक होते हैं। सो जैसे आप ₹7,000 से ज्यादा रूम रेंट बिल जनरेट करते हैं और अपने आउट ऑफ पॉकेट पे करते हैं, वैसे ही दूसरे बेनिफिट्स चार्जेस भी आपको अपनी पॉकेट से ही सेम प्रोपोर्शन में पे करने होंगे। विच इज वाई आपको वही पॉलिसी ऑप्ट करनी चाहिए जिसके रूम रेंट पर कोई कैप ना हो या फिर एटलीस्ट डेली रेंट लिमिट हायर हो। 9th स्टेप इज नो क्लेम बोनस। सपोज आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है बट उस ईयर में आपको कोई डिजीज नहीं होता है, नीदर यू मेट विद एन एक्सीडेंट। बहुत अच्छी बात है। तो इस केस में कंपनी आपको 2 तरीके से नो क्लेम बोनस प्रोवाइड करती है। या तो कंपनी आपके नेक्स्ट ईयर के प्रीमियम रिड्यूस करती है या फिर आने वाले सालों के लिए एक परसेंटेज से सम इंश्योर्ड इंक्रीज करके जैसे बाय 20%। तो किसी भी पॉलिसी को बाय करने से पहले आपको उसके नो क्लेम बोनस रूल्स चेक करने चाहिए और कंपेयर करने चाहिए और वही कंपनी प्रेफर करनी चाहिए जो मैक्सिमम नो क्लेम बोनस प्रोवाइड करती है। एंड मेक श्योर कि रेस्ट ऑफ योर लाइफ आप नो क्लेम बोनस बेनिफिट्स एंजॉय करते रहें। अगला स्टेप है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग पीरियड। सपोज आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं और आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो आप कुछ ईयर्स तक अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के अगेंस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज क्लेम नहीं कर सकते। इस पीरियड को कहते हैं वेटिंग पीरियड। देयरफॉर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने से पहले आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग पीरियड और रिलेटेड कंडीशंस डेफिनेटली चेक करनी चाहिए। 11th स्टेप है राइडर्स। आइडियली आपको हेल्थ इंश्योरेंस बेस प्लान के साथ कुछ राइडर्स भी बाय करने चाहिए
ऑल्दो एड ऑन राइडर्स एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ आते हैं, बट ये आपको कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस और एक्सीडेंट्स के केस में इंश्योरेंस कवरेज एक्सटेंड करने में हेल्प भी करते हैं। कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग काफी टाइप के राइडर्स आते हैं, जैसे कि मैटरनिटी कवर या क्रिटिकल इलनेस कवर। सपोज आप कोई डिजीज फेस करते हैं विच इज टर्मिनल इन नेचर और उसके लिए आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत है। इस केस में क्रिटिकल इलनेस राइडर आपको स्पेसिफिक डिजीज के मेडिकल बिल्स पे करने में हेल्प करेगा। और लास्ट स्टेप है इंश्योरेंस प्लान को लो कॉस्ट पर अपग्रेड करने की फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे जैसे टाइम के साथ हमारी लाइफ चेंज होती है, वैसे ही इवॉल्व होती रिक्वायरमेंट्स के साथ हमारी हेल्थ के नीड्स और हमारा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी चेंज होता है। इसलिए बेस्ट है एक ऐसा प्लान जो इजी अपग्रेडेशन और इंश्योर्ड अमाउंट को इंक्रीज करने जैसे कि प्रोविजंस प्रोवाइड करे, ताकि आप लो कॉस्ट पर अपना एग्जिस्टिंग प्लान इजीली अपग्रेड कर सके और हर टाइम प्लान चेंज करने के लिए आपको स्क्रैच से स्टार्ट ना करना पड़े। तो ये थे 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करने में हेल्प करेंगे। वी होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करिए और लाइक करने के बाद डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, स्पेशली उन लोगों के साथ जो जल्द ही इंश्योरेंस बाय करने का प्लान कर रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि ग्रो का एक टेलीग्राम चैनल भी है जहां पर आप लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, सो प्लीज फॉलो द लिंक टू ज्वाइन इट। हम आपको बता दें कि हम कोई भी प्लान या कोई भी स्टॉक या फंड रेकमेंड नहीं करते हैं। ऑल ऑफ दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। On that note, here's me, Gunjan Grover, signing off. Bye-bye. Take care. Keep calm and invest on. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.